अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से खबर आ रही है, बीएमडब्ल्यू कांड में एमएलए के बेटे की कलई खुल चुकी है। सामने आई सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है कि एमएलए का आरोपी बेटा सिद्धार्थ पूरे मामले में झूठ बोल रहा था। उसने आज तक से बातचीत में कहा कि ऑटो में कोई लाइट नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी से साफ है कि ऑटो में लाइट थी और उसकी बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार से उसे जोरदार टक्कर मारी गई थी। साथ ही उसने बातचीत में यह भी कहा कि उसका ड्राइवर उस वक्त गाड़ी चला रहा था, जबकि पुलिस ने यह बात साफ कही है कि सिद्धार्थ ही नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से जबरदस्त टक्कर हुई और उसके बाद ऑटो में सवार 3 लोग मारे गए। ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है जिसमें साफ हो रहा है कि ऑटो में भी बैकलाइट मौजूद थी। सिद्धार्थ ने बयान दिया था, उसने आज तक से बातचीत में भी ये कहा था कि उस वक्त जोरदार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसके ड्राइवर को ऑटो दिखाई नहीं दी और ये हादसा हुआ। एमएलए के बेटे की खूनी रफ्तार, बीएमडब्ल्यू से 3 लोगों को कुचला, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप, 3 की मौत पर बेशर्म हंसी। यह है लाखों की कार बीएमडब्ल्यू का हाल। सामने से तो पहचान में नहीं आ रही और अब देखिए ऑटो रिक्शा का नक्शा, इसके तो पर खच्चे उड़ गए। अब अंदाजा लगाइए कि इसमें बैठे सवारियों का क्या हुआ होगा। बीती रात जयपुर में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी कोई और नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया का बेटा सिद्धार्थ महरिया चला रहा था। वो शराब के नशे में था। मेडिकल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि भी हुई। काफी तेज रफ्तार में थी और इन्होंने पहले एक ऑटो जो अशोक मार्ग से मुड़ रहा था लेफ्ट की तरफ, स्टेचू की तरफ, उसको हिट किया और उसके बाद अनकंट्रोल्ड थी कार, काफी तेज थी और उसके बाद आगे जो चेतक करीब वहां से 2 पोल दूर करीब 150-200 फुट करीब थी, उसको हिट किया पीसीआर वैन को। इसकी जो पुष्टि हुई था उसमें कोई अल्कोहल की भी पुष्टि हुई? नहीं, इनकी ब्रेथ एनालाइजर हमने रिपोर्ट कल करवाई थी, उसके अंदर दोनों का जो क्वांटिटी है वो आती है परमिसिबल लिमिट से ऊपर की। विधायक के बेटे को पकड़ने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने आज तक को बताया कि ड्राइविंग सीट पर सिद्धार्थ ही बैठा था और वो नशे में था, लेकिन आज तक के माइक पर विधायक का बेटा मुकर गया। ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी थी, इसमें 2 व्यक्ति आ रहे थे। रात के 100 बजे की बात है। ये 5 बत्ती की तरफ से आ रहे थे। उसी वक्त ये ऑटो आ रहा था। उस ऑटो को ठीक उस चौराहे पर, जेवियर चौराहा, वहां चौराहे पर टक्कर लगी जो आप देख रहे हैं इसके राइट साइड में। और फिर इसमें 3 सवारियां थी, एक ड्राइवर था। ये इधर बैठे हुए थे? हाँ, इसमें बैठे हुए थे। एक्सीडेंट होने से लगभग 200 फीट जाके ये ऑटो गिरा। इसमें 200 फीट आगे जाकर? हाँ, लगभग 200 फीट वहाँ इतनी दूर जाके गिरा और फिर इसमें 3 कैजुअलिटी हो गई, एक घायल हो गया। पुलिस वाले भी घायल हैं आपके वैन में? उसके बाद में ये गाड़ी यहीं नहीं रुकी, इसने आगे चल के और पीछे से हमारे इस जिप्सी के पीछे टक्कर मार दी। इसमें हमारे एक एएसआई है, वो घायल हो गए, जो भी भर्ती है, और 3 कांस्टेबल है वो। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है आप देख सकते हैं, बीएमडब्ल्यू ऑटो का स्पीड काफी ज्यादा रहा। हाँ, बिल्कुल काफी स्पीड ज्यादा थी बीएमडब्ल्यू की, इसमें कोई दो है नहीं, स्पीड काफी ज्यादा थी। एक्चुअली गाड़ी स्पीड में नहीं थी क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी कल, और पर जो लास्ट मोमेंट पे जब जैसे ही ऑटो से ये टक्कर होने को थी, वो लास्ट मोमेंट पे ऑटो दिखा, ऐसे ऑटो वगैरह की कोई लाइट्स वगैरह रिफ्लेक्टर्स वगैरह उस पर थे ही नहीं, तो ड्राइवर बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर से दब गया। तब वो जाके पीसीआर में जो भिड़ंत हुई वो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं न कहीं बीएमडब्ल्यू में बैठे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बजाय कि जो ऑटो रिक्शा में बैठे हैं। आपको लगता नहीं कि लापरवाही हुई है? आपकी लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जान गई है? नहीं जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ जिम्मेदारी हमारी बनती है, पर जी ड्राइवर भी अब एक इंसान ही है, उसको भी एक लिमिटेड ही दिखता है, और अगर बारिश हो रही होगी, लाइट्स वगैरह उसको ना दिखे तो वो कैसे अपनी ड्राइविंग जज करेगा? ऐसी स्थिति में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। आप जानते हैं सड़क पर इस तरह से हादसा होता है, आप बीएमडब्ल्यू में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप विधायक के बेटे हैं। नहीं जी, अब तो लाइट्स ऑफ करके भी तो आदमी को नहीं चलना चाहिए ना रात को। हैरानी तो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी सिद्धार्थ का रवैया वैसा ही रहा। उसने न सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को झुटलाने की कोशिश की
बल्कि 3 लोगों की मौत पर भी बेशर्मी से हंसता रहा, मानो उसे पछतावा ना हो। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें आपके अल्कोहल की पुष्टि हुई है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो डीसीपी हैं आप इस इलाके के, वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो कैसे झूठ बोलेंगे, वो डीसीपी है, पर अल्कोहल की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बात पे जो हंस रहे हो आप, आपके विधायक के बेटे होने का गुरूर है या फिर किसी की मौत की भी इस तरह से आप हंस रहे नहीं जी, आप लोग जिस तरीके से इस घटना का एक मजाक बनाए जा रहे हैं। आपने मार दिया, वो मजाक नहीं था? बिल्कुल जी, वो मजाक तो कहाँ से था, बेचारों की जान है, उनके परिवार है, सब कुछ है। और तो और हादसे के बाद न सिर्फ कार में लगे एमएलए का स्टिकर फाड़ने की कोशिश की गई, बल्कि गाड़ी का नंबर भी हटा दिया गया। ये वो BMW है, आप देख सकते हैं क्या स्थिति हुई है इस BMW की। जिस तरह से हादसा हुआ है, कितना जोरदार टक्कर रहा होगा, कितनी स्पीड रही होगी। जो ऑटो रिक्शा में बैठे थे वो उड़ गए हैं और डेथ हो गई है। इसके अलावा BMW की हालत किस तरह से है, हालांकि जो विधायक के बेटे हैं नंदकिशोर महरिया के बेटे सिद्धार्थ महरिया का कहना है कि सामने वाली गाड़ी में लाइट नहीं जल रही थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं न कहीं ये काफी स्पीड में रही होगी। बहरहाल पुलिस ने एमएलए के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अब कोर्ट तय करेगा कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा किस तरह से सिद्धार्थ अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने BMW कांड पर आरोपी सिद्धार्थ के पिता और निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था बेटे की सफाई में, सुनिए। सिद्धार्थ महरिया जिनके BMW से 3 लोगों की मौत हुई है, उनके पिताजी विधायक बैठे हैं हमारे साथ, नंदकिशोर महरिया जी। तो ये कैसे हादसा हुआ था, आपको क्या पता चला है? मुझे तो रात को जब फोन आया तब पता चला कि भाई इस तरह का हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ ऐसा कि ये लोग आइसक्रीम खाने गए थे घर से। स्टैच्यू सर्किल पे बारिश की वजह से वो जो ठेले लगते हैं शाम को, वो नहीं लगे हुए थे, तो आगे राज मंदिर सिनेमा तक गए, वहां भी कुछ नहीं था। तो वापस मुड़ के घर की तरफ जब आ रहे थे तो एनी विसेंट हॉस्टल की तरफ से एक ऑटो रिक्शा आया, जिस ऑटो रिक्शा के पुलिस वाले भी कह रहे हैं और ये लोग भी बता रहे हैं कि लाइटें नहीं थी, ना ही कोई उसके नंबर इस तरह लगे थे रेडियम वगैरह जिससे वो रात को दिख जाए। बारिश और हो रही थी। वो ऑटो रिक्शा गाड़ी के साइड से आके अगले टायर के टकराया। टकराते ही दोनों गाड़ियों ने बैलेंस खो दिया, ऑटो रिक्शा पलट गया और ये कार जो है इसका एक साइड का बैलून वगैरह खुल गया। तो जो बैलून खुला तो एकदम से ड्राइवर के आंखों पे आ गया। उसके बाद चेतक खड़ी थी वहीं रोड के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ी होती है, उसके पीछे जाके कार टकराई। ये पूरा हादसा। CCTV में फुटेज